इस चैप्टर को जब हम कल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ाएंगे डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट को पूरा पढ़ा देंगे, 150 के ऊपर क्वेश्चन है, तब हम डिसाइड करेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा वीडियो लाया जाए कि नहीं लाया जाए। क्योंकि कुल मिलाकर 350 के ऊपर क्वेश्चन जब निकल जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि हमें एक्स्ट्रा वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये 178 नंबर एक टाइप है और एक बढ़िया क्वेश्चन है मार्केट का। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और लास्ट वाली क्लास जो हमने आपको फंडे बताए हैं उसे अच्छे से सीख लेना, बढ़िया लेवल था। जी हां, स्टार्ट करते हैं। कहता है कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दोनों चीज हम लोग खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। हमेशा याद रखना ये क्वांटिटी जो कि 11 क्वांटिटी खरीदी है और रुपया 100 लगाया है, पहले बोलो हां। और देखा जाए 9 क्वांटिटी खरीदी है, रुपया 100 लगाया, तो ये दोनों चीज खरीदने यानी सीपी को डिनोट कर रहा है, ये बात याद रखना। लेकिन इसने एक शब्द यूज कर दिया है उतने ही, यानी इक्वल अमाउंट में। जब उतने में ही तो क्वांटिटी को बराबर करो, तो क्वांटिटी को बराबर करोगे, 11 9 का एलसीएम समझ गए होंगे, इतना आप जानते हैं। अब हमने दोनों की क्वांटिटी जोड़ी तो 198 आया, टोटल पैसा जुड़ा, अच्छा यहां पर 11 का, तो 1100 और 900 यानी 2000 आया। दोस्तों देखा जाए एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 198 वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है, तो एक वस्तु का सीपी 2000 बटा 198 आएगा। यस या नो? तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी, उसके बिहाफ पर हमने चीजों को जाना। समझ गए होंगे कि 198 वस्तु 2000 की मिलती है, तो एक वस्तु 2000 बटा 198। अब क्वेश्चन कहता है यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाए, 100 रुपए में 10 की दर यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो गया वो 10 रुपए हो गया। कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। अब आप विचार कीजिए कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले, एक जीरो से एक जीरो काट दो, यानी 200 की चीज आपने 198 में बेची, तो कमाया मतलब गमाया कितना, 2 रुपए आउट ऑफ 200 में से इंटू 100। समाज कहेगा 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। 1% का क्या हुआ, लॉस हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर 1% लॉस आएगा। क्या आएगा, 1% लॉस आएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसा माना जा रहा है, और बहुत प्यार से सीखिएगा हर एक चीज को। तो 1% क्या होगा, लॉस होगा, बहुत अच्छे से जानिए। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है जिसे मोहब्बत से बताया गया है, इसकी कई सारी चीजें आएंगी, वो सारा का सारा हम लोग सीखेंगे। चलिए लाइक और शेयर बनता है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। तो कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने फलों को 100 रुपए में 9 की दर से, तो हर एक चीज को डिस्क्राइब किया है। चलते हैं आगे। कहता है एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है। तो देखो एक चीज समझो, क्वांटिटी कितनी है, 9, रुपया कितना है, 8। यस या नो? और 9 रुपए में 8 की दर से 9 रुपए में 8 केले बेचता है, यानी 8 क्वांटिटी और 9 रुपए में बेचता है। एक चीज समझो, हमारा यहां क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। ये पहला वाला सीपी को डिनोट कर रहा है, दूसरा वाला एसपी को डिनोट कर रहा है इस क्वेश्चन में, पर क्वांटिटी तो बराबर कर लीजिए। 9 अट्ठे 72, 88 64, यानी ये 64 रुपए हो गया। और यहां 9 अट्ठे 72, तो 9 नहीं है 81, मतलब 64 की चीज अगर 81 में बेच रहे हो तो समाज कहेगा कि आप 17 रुपए कमा रहे हो। किस पे कमा रहे हो, 64 पे गुणे 100। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो आप चीजों को समझते हो, क्योंकि प्रकाश सर कानपुर वाले भाग ऐसे नहीं देते कि लो भाग दे दो, आता ही नहीं है इनको, मतलब मुझे, ठीक है, आपको तो आता है। एक चीज समझो, यहां प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब लॉस वाले दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अब 50-50 बचा,
या तो 13 वाला या 26 वाला। आप बताओ 170 में अगर मैं 64 से भाग दूं तो 2 ही बार में जाएगा, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में भी नहीं जाएगा, तो ये नहीं आएगा, सीधे सी आंसर। इसकी कैलकुलेशन 26.56% एज ए प्रॉफिट आएगा। ऐसे सीखा जाता है मगर प्यार से। सारी क्लासेस होंगी, धैर्य रखो, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है जीवन का, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो 179 नंबर क्वेश्चन हो गया। कहता है एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे, ये क्वेश्चन अच्छा है, 607 रुपए 50 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। एक चीज समझो, कोई वस्तु है, किसी व्यक्ति ने 13% लाभ पर बेची, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है अगर उसने x% लाभ पर बेची होती, नहीं मतलब 13% लाभ पर बेचता है, अब अगर 607 रुपए 50 पैसे अधिक तो उसे x% का लाभ होता। ये बोला गया x% का लाभ होता, मतलब ये 607.50 अंतर। तो हम लोग जनरली यही करते हैं कि x में से इसे घटा देते हैं, x में से 13 घटाया तो एज ए परसेंटेज 607 रुपए 50 पैसे आया। एक बात को समझो, फिर हमसे आगे कहता है यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, तो 3750 एज ए क्या हो गया, 100% हो गया, मतलब 100% की वैल्यू, क्योंकि सीपी है उसका 3750। अब दोस्तों दोनों को भाग दे दो इक्वल लगा के, बस परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, मतलब x माइनस 13 बटा 100 का यहां गुणा कर दो, तो यहां एरो लगाने की जरूरत ही नहीं, जो नीचे 100 आएगा उसे यहां गुणा कर देंगे, तो आप समझदार हैं। तो x माइनस 13 ऐसे, जो नीचे वाला 100 607 में तो 60750 अपॉन 3750, जीरो से जीरो काटो, ये जाएगा कितनी बार में जाएगा ये मैटर है। देखो ये जाएगा, आप जब भाग दोगे एक बार में 375, फिर 6 बार में 0.2, यानी 16.2 टाइम्स में गया। मासूम से दोस्तों हर एक कैलकुलेशन को समझना, ये भाग दे दिया, एक्सपर्ट हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ये यहां गया तो x बराबर आ गया 29.2, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 29.2%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 29.2%। एक प्यारा क्वेश्चन था, याद रहे, पेपर में बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं और यहां पर इसको करा दिया। सब हो रहा है, आप लोग देखिए मोहब्बत से, ठीक है। रेड कलर को त्याग दो, चलो ठीक है, रेड कलर की जगह कुछ और करेंगे। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आने वाले भविष्य में। ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट रेड कलर त्याग देंगे। कहता अ वेंडर बाय बनाना एट 7 फॉर ₹6, यानी क्वांटिटी 7 है, रुपया 6 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेल्स एट 6 फॉर 7, मतलब 6 क्वांटिटी रुपया 7, सब होगा मगर प्यार से। दोस्तों आप खुद बताओ, क्या क्वांटिटी बराबर है? नहीं तो 6 का गुणा कर लो। क्या क्वांटिटी बराबर? नहीं तो 7, क्योंकि 7 छंग 42 एलसीएम होता है। पहले बोलो हाँ। तो 36 की चीज कितने पे जा रही है? 49 पे। 36 की चीज कितने पे जा रही है? 49 पे। घर में कितना रुपए आ रहा है? 13 रुपए आ रहा है। आउट ऑफ कितने में आ रहा है? 36 में गुणा 100। कैलकुलेशन को सीखना है तभी आप आगे बढ़ोगे, ये बात हमेशा याद रखना। कैलकुलेशन को सीखना चाहिए। एक चीज देखो, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लॉस वाले तो ऑप्शंस हटा दो। अब या तो बी होगा या सी होगा। मोटा मोटा देखो, अगर मैं इसको 130 की नजर से देखूं तो 36 क्या है? 108, यानी प्रॉफिट ये वाला जाएगा, 2 वाला नहीं जाएगा। यानी 181 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे
36.1% एज ए प्रॉफिट आएगा। याद रहे ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए है और बहुत समय लगता है लोगों को। आप अगर चीजों को सीखेंगे मोहब्बत से तो आपको बेनिफिट होगा। आई होप सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका प्यार चाहिए। 181 के बाद 182 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। कहता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से बताएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिशनल मतलब लेटेस्ट में आ रहे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। समझते हैं। तेल का एक सौदागर 236 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम 2100 रुपए कमाना चाहता है। मतलब क्वांटिटी 50 लीटर है और रुपया देखा जाए 236 है और उसने तेल के सौदागर ने कहा कि भैया हमें 2100 रुपया कमाना है। कितना कमाना है? 2100 रुपए कमाना है। ये तो कंडीशन है। इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है। तो क्वांटिटी कितनी है ये नहीं मालूम। जो एक्स लीटर मिलाता है जिसकी कीमत 180 रुपए पर लीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये रुपया है 180 रुपया, ये रुपया है, ये भी रुपया है। ठीक है। यदि वह 250 रुपए प्रति लीटर की दर पे बेचता, मतलब 236 वाला भी 250 बेचेगा, 180 वाला भी 250 बेचेगा, इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल मिलाना पड़ेगा? देखिए यहां पर एक्सपर्ट चॉइस की ओर जाते हैं। समझो मासूम से दोस्तों 250 रुपए का खेला है। यहां पर 180 से 70 रुपए कमाता है 1 लीटर में, यहां वह 14 रुपए कमाता है। पर एक चीज समझो, ये 14 रुपए 50 लीटर बेच के कमा रहा है, तो 14 50 यानी 700 रुपए उसने कमा लिया। कितना कमा लिया? 700। 14 गुणे 50 700 आया। यस या नो? अब टोटल कमाना 2100 है यानी 1400 रुपए हमें और चाहिए। अब ये 1400 रुपए कहां से प्राप्त करोगे? 1 लीटर में 70 रुपए कमाते हैं, 70 से भाग दोगे, 20 लीटर नकली तेल बेचोगे, तब आप 1400 रुपए कमाओगे। कैसी लगी इसकी कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। चलिए सब बताएंगे, प्यार से सीखिए सभी लोग, हर चीज सिखाया जा रहा है। पढ़ते रहिए किताबों को। याद रहे किताबें बहुत कुछ सिखाती है। CHSL का लेटेस्ट क्वेश्चन है 13/10/2020। आप खुद ही समझ सकते हैं, लेटेस्ट में ही है। समझो मगर प्यार से। फिर से कहानी समझो। ये वो लोग समझ जाएंगे जो तो थोड़ा बहुत जीवन में काम आम कर रहे हैं। मतलब समझ गए ना? जैसे हम समझते हैं हमारी दुकान है पर हम मिलावट नहीं करते क्योंकि पैक वाला माल बिकता है। समझो पहले। प्यारे दोस्तों हम 50 लीटर तेल लाए, 50 लीटर तेल लाए, 236 रुपया लीटर तेल था। सीधी सी बात, 236 रुपया लीटर था, 50 लीटर लाए तो 1 लीटर में, और बेच रहे 250 रुपए में, तो 1 लीटर में 14 रुपए कमा रहे। तो 50 लीटर बेचा तो 700 कमा सकते हैं। पर बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलावट करनी पड़ेगी। जैसे दूध वाला पानी मिलाता है वैसे तेल वाला नकली तेल मिलाता है। समझो। तो माना गया प्यारे दोस्तों, तो हमने मिलावट, हमें 2100 कमाने, तो हम तो 50 गुणे 14 700 कमा पाएंगे। तो 1400 रुपए आप कहां से लाए जाए? तो उसके लिए x लीटर हमने मिलावट वाला तेल जिसकी कीमत 180, ये फ्री नहीं आता, पैसे में आता है, 180 रुपया लीटर तेल था। 250 रुपया मतलब यहां से हम 70 कमाते हैं, यहां से 14, यहां से 70, यहां से 14। समझ गए? तो देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, 180 से 250 70 रुपया कमा रहे 1 लीटर में। अब एक्स्ट्रा 1400 कमाना है तो 1400 बटा 70, तो 1400 बटा 70 बराबर 20 लीटर। तो इसका आंसर 20 लीटर होगा। देखिए कुछ चीजें हम आपको आज बता देते हैं बहुत प्यार से, अगर सत्य ना हो तो बता देना। अगर आप कोई बर्तन की दुकान गए, पहले समझना, बर्तन या कोई सामान लेने गए, मान लो टीवी ही लेने गए, टीवी लेने गए, तो आपके माइंड में क्या ब्रांड, कौन सा ब्रांड? LG हो गया और सैमसंग हो गया और ब्रांड, ये ब्रांड आपके माइंड में फिक्स है कि हमें यही टीवी चाहिए। और आप गए वहां पर टीवी वाले से, तो टीवी कहता है तो भैया LG भी और सैमसंग भी, सीधे बोलेगा LG, पर मालूम आज की डेट में ये नहीं, ये वाली टीवी
माइक्रोमैक्स की बहुत बिक रही है और सस्ती भी है और बहुत अच्छी भी है। तो ऐसा क्यों? एक्चुअल में कुछ चीजों में क्या, देखो गलत नहीं कह रहा हूं माइक्रोमैक्स के बारे में, मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूं, यहां क्षमा है, यहां किसी ब्रांड का वो नहीं, ठीक है। तो माइक्रोमैक्स की जगह हम कंपनी एक्स बोल दे रहे हैं, कंपनी एक्स, शब्द को वापस लेना पड़ता है, कंपनी एक्स बोल दिया, तो इसकी टीवी अच्छी है, हम कह रहे हैं इसका मतलब हमारी उस टीवी पे ज्यादा बचत हो रही है, तभी हम उसको अच्छा अच्छा करके बेच डाल रहे हैं। समझ गए? समझदार के लिए सारा काफी, चलते हैं प्यार से सीखते हैं, ठीक है। 182 नंबर क्वेश्चन आप सीख गए होंगे, ठीक है। चले, ऐसा होता है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अनिल 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है और 12 रुपए में 10 की दर पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखो क्वांटिटी 6 रुपया 10 है, पहले बात, सब रुपया 8 है, क्वांटिटी 10 है, रुपया 12 है, एलसीएम ले लो, 6 और 10 का एलसीएम बच्चा बच्चा जानता है 30 होता है, बोलो हां। यानी 40 रुपए की चीज 36 रुपए। अब 40 की चीज 36 में तो प्रॉफिट तो होने का सवाल ही नहीं, लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस होगा। सर कितना? 4 रुपए का। किस पे हो रहा है? 40 पे, यानी 10% का लॉस हो गया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, 10% इज द लॉस। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10% क्या होगा? लॉस होगा। चलिए, एक बच्चा कोर्स के बारे में पूछ रहा है, वो अंत में या व्हाट्सएप पे चर्चा करो, अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, ठीक है। 183 के बाद 184 नंबर, जी हां 184 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी और उसने कुछ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप गलत करोगे अगर पहली बार कर रहे हो। एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तु खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा। पहले समझो, 40 वस्तु खरीदी, कुछ वस्तु यानी एक्स वस्तु को 30% प्रॉफिट। मेरी बात को अभी समझना, मैं एक एक शब्द डिकोड करूंगा। प्रॉफिट, एक्स वस्तु को 30% प्रॉफिट में 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा। जो ये प्रॉफिट है वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। फिर कह रहा है शेष वस्तु को, तो अभी जब हमें एक्स मालूम नहीं तो हम शेष को कह नहीं सकते। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा, 18% एज ए प्रॉफिट पे बेचा। तो कह रहा है कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अब एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे, ये बात याद रखना, लाल कलर लेना पड़ेगा, मजबूरी है। समझो, एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, माना एक व्यक्ति ने 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से एक वस्तु खरीदता है, तो 40 वस्तु उसने 40 रुपए में खरीदी, ये उसका एज ए सीपी होगा। मेरी बात को समझना, 40 वस्तु एज ए 40 रुपए में खरीदी, उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर, माना एक्स वस्तु को 30% लाभ, तो एक्स का 130%, एक्स का 130%, क्योंकि एक्स वस्तु को 30% लाभ, एक्स को 130%, 26 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 26 के सीपी। तो यहां सीपी लिखेंगे, पर सीपी तो 1 ही रुपए है, मतलब एक वस्तु का 1 रुपए, तो 40 वस्तु का 40 रुपए। मेरी बात को समझो, एक वस्तु का 1 रुपए तो 40 वस्तु का 40, यानी 26 वस्तु का 26। जिसने समझा वही बादशाह। 0 से 0 काटा, 13 से ये 2 बार, यानी x बराबर 20 आ गया। अगर ये x बराबर 20 आ गया तो 40 में से 20 वस्तु ये हो गई, 20 ये हो गई। अब इनका रेशियो ले लो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब 30% लाभ, 18% लाभ, तो 30 18 का आधा, 30 18 कितना होता है? 48, और 1 1 2, यानी 24% ओवरऑल लाभ होगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक हम आपको बता दें कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 18/3/2000,
20 का, इससे पहले इस पैटर्न का क्वेश्चन ही नहीं आया। है आसान पर पहले नहीं आया मेरी याददाश्त में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। एक बच्चा क्रिकेट क्रिकेट कर रहा है तो ये बहुत अच्छा बच्चा है। पिछले क्लास का वीडियो ऐप में पड़ गया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम चेक कर लेंगे, वैसे फिलहाल डाल दिया था। ठीक है, 184 के बाद 185 नंबर, बढ़िया से पढ़िए, जो कि प्यार से इसे कहते हैं। यदि कुछ वस्तुएं 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 7 रुपए प्रति दर की बेच दिया गया, ये इजी है। 10 रुपए की चीज 7 में बेचा गया, 3 का लॉस हो गया, आउट ऑफ 10 में इंटू 100, तो कह सकते हैं 30% का क्या हो गया, एज ए लॉस हो गया। किस्मत वालों के सेट में आता है, फिलहाल एमटीएस है तो ऐसे आते हैं कभी कभी। ये क्वेश्चन है तो एमटीएस का, पर ये कैलकुलेटिव है, समझते हैं मगर प्यार से। कहता है कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 रुपए के हिसाब से, 13 केजी चावल 30 रुपए के हिसाब से खरीदता है। जब दोनों किस्मों को मिला लेता है तो 40 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है। पहले समझो, सीपी जो होगा बच्चा 22 केजी 35 के हिसाब से, 13 केजी 30 के हिसाब से, और जो बेचता है यानी सेलिंग प्राइस वो 40 रुपए पर केजी। तो ये 22 और 13 यानी 35 केजी वो सेल कर रहा है। इसका अर्थ तो यही हुआ। अब यहां आप चाहो तो यहीं पर रेशियो लेके काटो, या आप गुणा उड़ा कर लो, जैसी आपकी श्रद्धा। ऐसा करते 5 से काटते हैं ये 7 बार में, 5 से ये 6 बार में, 5 से ये 7 बार में, थोड़ा कैलकुलेशन बचेगा। उसके बाद कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 22 सत्ते कितना होगा, तो 7 दूनी 14, 154 होगा, 7 दूनी 14। ठीक है, और 13 78 78, और ये 280 हो जाएगा। 8 4 12, 2 ऐसे लिखेंगे, 15 7 22, 1 23। हाँ, 280 की चीज 232 की चीज अगर 280 में बेचोगे तो 48 रुपए कमाओगे। कितने कमाओगे, 48। आउट ऑफ कितने में, 232 और गुणा 100। और मेरी कैलकुलेशन मुझे क्या कह रही है कि सर ये तो 480 आएगा, 232 से भाग दोगे यानी 2 बार में तो जाना निश्चित हो गया, फिर 32 यानी 21 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो 21% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 186 का आंसर, मतलब आप समझ गए ना भाई, आप मोटा मोटा देखो, चलो 21% इज द राइट आंसर, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। सर कैसे, आप देखो 400 4800 हो गया, 232 तो 2 बार में पढ़ोगे, 464 यानी 2, फिर 0, 20 पॉइंट समथिंग, तो समथिंग तो आगे, तो ये आगे 21% के पास पहुंच जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21% हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एमटीएस में आता है, ये बात सभी लोग याद रखना। देखिए, सभी चीज की चर्चा क्लास के अंत में क्या करो, अभी इसमें फोकस करो। जो ये क्लास चल रही है ये सभी एग्जाम के लिए होती है बच्चा। इसमें एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन होते हैं, एमटीएस के भी होते हैं, सीजीएल के भी होते हैं, सीपीओ के भी होते हैं, और एक दो नहीं 186 क्वेश्चन पहुंच गए, 221 या नहीं 225 तक हैं। कल इसको हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे बच्चा। पहले इसको पढ़ो, अब कह दो हमारे ही कमेंट का रिप्लाई करो, इस क्लास में नहीं पॉसिबल है, बाकी क्लास में पॉसिबल है। इसमें पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, मोहब्बत से सीखो कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, समय को मत बर्बाद करवाओ। 186 के बाद 187 नंबर पढ़िए, एमटीएस का है। अभी तक सीजीएल मेंस के थे, सीजीएल के थे, अब कुछ क्वेश्चंस एमटीएस के भी आ गए हैं मार्केट में, देखिए, और कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं खरीदी, 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तु और 65 की दर से 12। प्रति वस्तु औसत क्या है? आसान क्वेश्चन है,
क्वांटिटी 35 70 रुपए, 13 60 रुपए और 12 65 रुपए। मेरी बात को समझना, ये एज ए क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। अब आपको एज ए एवरेज चाहिए, मैं मोटा मोटा आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे ऑप्शंस को देखो तो 65 के नियरेस्ट हैं। आप ईमानदारी से बताओ हां या ना। 63.25 65 65 25, तो एज ए 65 इसका एवरेज ले लो। ठीक है, यहां सीधी सी बात है, 65 से ये कितना ज्यादा तो ये 5 ज्यादा, ये कितना कम तो 5 कम। 5 का गुणा 15 में तो 75 ज्यादा हो गया, 5 का गुणा 13 में तो 65 कम हो गया। तो इनका अंतर आया 10। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 10 इन सब में बटेगा। इन सब का योग होगा कितना, 15 13 12 40। कितना होगा 40। जीरो से जीरो काटा, 1/4 जिसे 25 पैसा कहते हैं, यानी 65.25 इज द राइट आंसर। बहुत जल्दी आपको हम पढ़ाएंगे एवरेज चैप्टर, जो कि वास्तव में बहुत जबरदस्त है। सारे लोग क्लास में फोकस करें, ठीक है, और प्यार से सीखिए। एक बच्चा बहुत सारे कमेंट कर दिया, नहीं मेरे भाई, चलिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से मेरे प्यारे दोस्तों, और हर चीज को सीखिए। ठीक है, 187 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यस या नो? तो आप कहोगे सर हां समझ में आ गया। तो ऐसे ही सीखते हैं, मगर प्यार से। एक बच्चा कह रहा है और एक बार समझो, 15 वस्तु 70 रुपए की, 13 वस्तु 60 रुपए की, 12 वस्तु 65 की। सारे ऑप्शन 65 के नियरेस्ट, तो 65 एज ए हमने औसत ले लिया, तो 65 को ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखा 65 से 70 5 ज्यादा, एक वस्तु पे 5 तो 15 पे 75 ज्यादा, 65 से 60 5 कम, एक पर 5 कम, 13 पे 65 कम। दोनों को जोड़ा तो 10 एक्स्ट्रा आया, 10 एक्स्ट्रा यहां लिखा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 15 13 12 का योग 40 से भाग दो तो 65.25। ये मेथड होता है क्या, एवरेज का। ठीक है, हाईटेक वर्जन में, और बहुत प्यार से सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है, और प्यार से सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। कहता है कुछ टॉफियां 10 रुपए प्रति 11 की दर से खरीदी जाती हैं, और इतनी ही टॉफियों को 6 रुपए प्रति 5 की दर से। अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन मेंस में भी आया था, और सेम पैटर्न का अभी भी आ रहा है, तो आप समझ लो। क्या क्वांटिटी कितना है, 11 रुपया 10, 11 और 10 है, और क्वांटिटी कितना है 5 रुपया 6। पहले बोलो हां। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा। तो पहला उद्देश्य क्या, क्वांटिटी बराबर करो। माना ये जाता है कि ये 50 हो गया और ये 66 हो गया। इसका अगर हम योग करेंगे 5 6 11, 5 6 11 यानी 116 हो गया। अब 116, सीधी बात है, 116 रुपए हो गया, और ये 55 यानी 110 वस्तु 116 रुपए, यानी सीपी क्या हो गया, 116 बटा 110 हो गया। 116 बटा 110 हो गया। अब सेलिंग प्राइस में आ जाए। सेलिंग प्राइस हमसे कह रहा है यदि सभी टॉफियों को 1 रुपए में 1 की दर से बेचा जाए, मतलब एसपी क्या हो गया, 1 रुपए हो गया। एसपी क्या हो गया, 1 रुपए हो गया। बात को समझना मगर प्यार से। अब ये चीज क्या है, 116 ऐसे और 110 ऐसे, दोनों का अंतर 6 रहेगा, अपॉन 116 रहेगा, गुणे 100 इंटू 100। यस या नो? अब एक चीज समझो, सीधी सी बात, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट वाले तो हटा ही दो। अब या तो 5.2 आएगा या 5.5 आएगा। अंधी इसलिए नहीं मार पाएंगे क्योंकि 5 एक ही बार में जाएगा, तो आप थोड़ा सा भाग दे दो। 116 बचे तो आपने लिख दिया कितना,
हाँ 5.2 ही आ जाएगा सर। कैसे? 580 ये हुआ, यहां से तो 20 ही बच रहा है, तो 5 दशमलव तो 200, 116 दूना या 1 5.1, तो 5.2 इज द राइट आंसर। 188 का जो आंसर आएगा 5.2% एज ए लॉस आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो आशा है आप लोग सीख रहे होंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ईमानदारी से बताइए, सीख रहे हैं कि नहीं? याद रहे, अगर आप निरंतर पढ़ेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये समझो हम पढ़ा रहे हैं और सीधी सी बात, टीचर बिना पढ़े पढ़ा नहीं सकता। मेरी किताब की हालत देख सकते हैं, ठीक है, मेरी किताब की हालत देख सकते हैं, ठीक है। पेज मेरे इधर से उधर हो गए, ठीक है। जितना पढ़ा वो सारे पेज ज्यादा मोटे हो गए, समझ गए? तो किताबों से पढ़ोगे तो बहुत सीखोगे। आप कोई भी किताब को फॉलो करो, हम ये नहीं कहते कि इसी को फॉलो करो, ये इसलिए पढ़ा रहे, बाइलिंगुअल है, लेटेस्ट है, पढ़ा डालना है जिससे बच्चा सीखेगा, ठीक है। आप मान लो आपने किरण की किताब उठा ली, तो किरण की किताब भी लगा सकते हो हमारे इन्हीं, क्योंकि सब लेटेस्ट क्वेश्चंस है। बस याद रहे, स्वयं से भी अभ्यास कीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे। बस थोड़ा सा हमारा जो प्रकाश कला है वो मैटर करता है। क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया, सॉल्व करने का नजरिया, ये बहुत बड़ा मैटर है। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। इसके एक भाग को 20% लाभ पर बेचा, बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। इस प्रकार 17% का लाभ हुआ। एक बात को समझो, एक बात को समझो, पहले 20% का लाभ हुआ, फिर 12% का लाभ हुआ और ओवरऑल 17% का लाभ हुआ। 20%, 12% और 17%। अब यहां पर आप लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन। सर कैसे? बच्चा जानता है 17 में से 12 गया 5 आया, 20 में 17 गया 3 आया, मतलब 5 और 3 का रेशियो। यही 5 और 3 8 होता है, और यही 8 बराबर किसके? 1600 के होगा। यानी इसमें 200 का मल्टीप्लाई होगा। मासूम से दोस्त, इसमें 200 का गुणा कर दो, यानी ये 1000 हो गया, और यहां 200 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 600 हो गया। हमसे कहता है क्या? कुछ नहीं। हाउ मच वीट डिड ही सेल एट 20% एज ए प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट में उसने गेहूं जो बेचा है वो 1000 केजी बेचा। तो आसान तरीका, मोहब्बत वाला, मिक्स एंड एलिगेशन बोलते हैं। तो 1000 केजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। पढ़िए मगर प्यार से, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। 189 के बाद 190 नंबर क्वेश्चन, 190 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सीखेंगे बहुत धैर्य से। कहता है एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। पहले एक बात को समझो, यहां क्वांटिटी की बात हो गई कि 4 केले रुपया कितना 3, और 3 केले रुपया कितना 4। दोनों में पहला उद्देश्य क्या है कि क्वांटिटी को बराबर करो। क्वांटिटी को बराबर करोगे, क्वांटिटी को बराबर, यानी 9 रुपए और ये हो गया 16। 9 रुपए की चीज अगर आप 16 में बेचते हो तो कितना कमाओगे? कहोगे 7 रुपए। किस पे कमाओगे? 9 पे इंटू 100, यानी आंसर तो प्रॉफिट पे ही आएगा, ठीक है। अब 70 में 9 का भाग दोगे तो 7 बार में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 190 का आंसर आपके सामने 77.7% एज ए आंसर। कहता है एक दुकानदार 120 कुंटल गेहूं खरीदता है। इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेचता है। टोटल 120 है, केजी है, इसका 20% भाग को 25% एज ए लॉस में बेच रहा है, नॉट ए बिग डील। और पूरे सौदे में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने में बेचना पड़ेगा? तो अब 80% माल को वह x% एज ए प्रॉफिट में बेचेगा, सीधी सी बात है, और उसे पूरे सौदे में कितना लाभ चाहिए? 25%।
आप यहां पर नहीं, अब इसका कोई रोल नहीं है, वैसे भी नहीं है, क्योंकि एज ए 100% अब वस्तु को लेके चल रहे हैं, 120 नहीं लेके चल रहे हैं। 100% कुछ भी है उसका 20% 25% लॉस पे, 80% x% प्रॉफिट में, ओवरऑल 25%। तो पहले इसका रेशियो लो 1 और 4, 25% लाभ में जाना है बस। अब देखिए कैसे करेंगे, -25 इंटू 1 तो माइनस का 25, x इंटू 4 यानी 4x, और 4 1 5, 5 का गुणा 25 में यानी 125। हाँ, परसेंटेज लगाना चाहो तो लगा लो, नॉट ए बिग डील। तो फिर सभी में लगाओगे, यहां गया 150 हो गया, 150 में 4 से भाग दोगे तो x बराबर 37.5%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 37.5% इज द राइट आंसर एज ए प्रॉफिट। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन जो कि मोहब्बत से बताया है। प्यारे दोस्त गणपत, आपके इस कमेंट का रिप्लाई अंत में देते हैं मेरे भाई, पहले पूरे सेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। गणपत गहलोत मेरे भाई, अभी पढ़िए, देखिए सबके कमेंट आप अंत में हम आपसे सारी चर्चा कर लेंगे, अभी पढ़ाई पर फोकस, ठीक है। आपके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो 2-3 मिनट का बना के आज डाल दूंगा, ठीक है, संतुष्टि के लिए। समझो, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, तो 120 कुंटल खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया गया। तो हर चीज एज ए 100%, तो 20% भाग को 25% हानि बेच दिया गया, तो बचा कितना है 80% भाग, 80% भाग, ठीक है। तो देखा जाए इसका रेशियो 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, तो देखा जाए माइनस का 25 बन जा तो -25, x तो इसमें गुणा 4x बराबर 5 गुणे 25, 125, तो x बराबर 37.5% इज द राइट आंसर। 191 के बाद 192 नंबर, 192 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उक्त मूल्य के, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है टीयर 2 का, इस क्वेश्चन को आप 2 स्टार लगा सकते हो। सर ऐसा क्यों, 3 स्टार लगा दो, कोई नहीं। ऐसा इसलिए बच्चा कि इन क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, आप जल्दबाजी में आंसर दोगे सब गलत हो जाएगा, और एक एक वर्ड को डिकोड करना चाहिए। आप देखना मेरे शब्दों को, मैं कोई दम नहीं लगाऊंगा। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% में बेचा जाता। अब यहां समझो 33:1/3% को समाज 1/3 के नाम से जानता है। तो हमने माना जो पहला जो सेलिंग प्राइस है, अब 1/3 तो 3 का मल्टीपल यानी 300 ले लो, ये हमने मान लिया। सर 300 ही क्यों माना, अरे 600 मान लो, 900 मान लो, आपकी इच्छा, तो 50 रुपए मान लो, 30 रुपए मान लो। हमने 300 इसलिए माना कि 33 से ही 1/3%, तो इसमें 1/3 से भाग देने में क्या आसान रहेगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा। तो हमने जो सेलिंग प्राइस माना वह 300 माना। बात को समझो, तो एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यानी 300 पे बेचा जाता है, उसे उक्त मूल्य का 1/3 पर बेचा जाए, तो 1/3 इस वैल्यू का 1/3 यानी 33 सही 1/3% यानी 100 रुपए में बेचा जाए, तो कहता है कि उसको हानि हो रही है कितने की, 33 सही 1/3%, यानी कोई सीपी होगा, इसकी वैल्यू जो होती है बच्चा जानता है 1/3, यानी सीपी एज ए 3 होगा और 2 एज ए सेलिंग प्राइस होगा। पहले बोलो हाँ, अगर 2 बराबर 100 के तो 3 बराबर 150 के, ना तो कोई बोल ही नहीं सकता। एक एक वर्ड को डिकोड कर रहा हूं मैं और इसलिए कलर बदल रहा हूं। यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल के 60% में बेचा जाता, मतलब इसके 60%, इसका 60% 180 होगा। इसका जब 60% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 60 गुणे 3 180, यानी 150 की चीज 180 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ 3 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 150 में, मतलब 30 कमाओगे आउट ऑफ 150 में इंटू 100, तो 20% एज ए प्रॉफिट आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 20% एज ए प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा, 20% एज ए प्रॉफिट आएगा।
ठीक है, तो चीजों को जो समझोगे प्यार से तभी आप आगे जाओगे, ये बात याद रखना, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 2 ट्रिक बताया करो। देखो इसमें आपको आप कोई ट्रिक नहीं, जरूरत ही नहीं मेरे भाई, ना हमने एक्स लिया ना वाई लिया, क्वेश्चन को पढ़ना। अब ये मेंस के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां आपकी मेहनत काम करती है, और इतने पढ़ा दिए तो आप कहीं पर भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप दोबारा देखना, तिवारा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 192 नंबर आज के सेशन का। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 800 पे बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य के 20%, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार का तो है ही। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा, भाषा समझो। एक वस्तु को 800 पे बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य के 20% के हानि के बराबर, देखिए यहां खेल गया, यहां जो प्रॉफिट एंड लॉस एज ए है वो ऑन एसपी पर है, 20% लॉस है ऑन एसपी, ये बात याद रखना है। मतलब इसका मतलब 1/5, 5 एज ए एसपी हो जाएगा, 1 एज ए लॉस हो जाएगा, दोनों का योग 6 एज ए सीपी हो जाएगा। यहां आपकी घटना घटित हो सकती है, 800 में बेचा गया तो यही 5 बराबर 800 के यानी 160 का गुणा हो रहा होगा, यहां 160 का गुणा कर दोगे यानी इसका सीपी 960 हो जाएगा। भाषा का खेल है। फिर हमसे कहता है वह इसे किस मूल्य पे बेचे ताकि इसके क्रय मूल्य का 25% के लाभ प्राप्त करे। तो बस लाभ प्राप्त करें तो 25% यानी 1/4, 4 से भाग दोगे यानी 240 एक्स्ट्रा, 960 का 25% निकाल के जोड़ दो, समझ गए ना, 240, तो ये 1200 आंसर आएगा। हज का छोटा रिचार्ज यानी प्यारा क्वेश्चन है ये, याद रहे। अगर आप रट के बैठते हो, चीजों को समझते नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। चलिए, तो बहुत जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 193 के बाद 194 नंबर क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी, कितने में खरीदी? 1240 में, और 25% घाटे पर बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज समझो, रेनू जो है वो 1240 में खरीदी और 25% घाटे में बेच दिया, तो रेनू का जो सीपी है वो तो 1240 है, और रेनू ने क्या किया, ये 1240 की चीज 25% घाटा यानी 75%, समाज 75% को 3/4 की नजर से देखता है। भाई 25% घाटा यानी 75% बेचा, 75% मतलब 3/4, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, तो ये 1240 गुणे 3/4 से जो पैसा मिला है उससे एक वस्तु और खरीदी और 40% लाभ पर बेचा, यानी इसी का 40% लाभ 140/100। तो कहता रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बस खेल जाओ, अब तो क्वेश्चन आसान है, इससे ये निपटा दो, एक तो जीरो से एक तो जीरो निपटा दो, ये 40 हो गया और ये 42 हो गया, तो 40 की चीज 42 में बेची, दोनों का अंतर 2/40 गुणे 100, यानी रेनू को 5% का लाभ हुआ। फिर से समझो, अब ये चीज कौन करता है? जैसे सब्जी वाले, सब्जी रात में, आप खुद ही सोचो, पूरा दिन तो बढ़िया बढ़िया लोग सब्जी अच्छी अच्छी छाट के चले गए, अब रात को बज रहा 8, अब मालूम चला सब्जी ज्यादा बच गई, उसको ले जाने का ही किराया बहुत हो जाएगा। तो क्या बंदा सोचता है, जो मेनली जो सोचने वाला, जो बिजनेस माइंडेड है, ठीक है, कि जितने मिलाए थे, अच्छा टमाटर 80 रुपया किलो चल रहा है, चलो 50 में बेच देते हैं, बेकार हो जाएगा 2 दिन बाद, तो बेच के कल नया माल ले आएंगे, थोड़ा घाटा ही सही। तो वही समझो 1240 रुपए की चीज थी, 1240 रुपए किसी बिजनेस में लगाते हैं, ये समझ लो। पहले बिजनेस में हम 25% का लॉस कमाते हैं, तो 1240 का 25% कम यानी 3/4 वो कैपिटल बची। अब उस कैपिटल से हम दूसरी चीज लाए तो 40% एक्स्ट्रा कमाया यानी 140% कमाया, तो 40 की चीज 42, बाकी रेशियो से खेल गया 5%। और यही एक करना भी चाहिए। देखिए कोई चीज रोटेट होती चली जाएगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी में घाटा हुआ तो आप अगर लगातार प्रयास कर रहे हैं तो फायदा भी होगा।
ये बात याद रखना, समझे कि नहीं समझे। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, बात को समझना, अगर वह 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, पहले समझो 15% एज ए क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, दैट मींस 85% हो गया, क्योंकि 100 में 15 घटा दोगे 85% आएगा। अगर वह 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता तो 9% का लाभ यानी 109% का हो गया। तो कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, यानी 110% पे बेचना चाहिए। सीधी सी बात है, आप पहले इसका अंतर देख लो, 85 और 109 का अंतर कितना आया, 15 और 9 24, यानी 24% की वैल्यू 30 रुपया 60 पैसा हो गया, इसे x मान लो और दोनों का भाग देके बराबर कर लो। सीधी सी बात। सर कैसे खेलते हैं, प्यार से, परसेंटेज से परसेंटेज निपटाओ। अब यहां पर क्या है कि ये दशमलव हटाओ तो 2 जीरो आएंगे यानी 100 आएगा, एक जीरो से ये काट दो, एक जीरो से ये काट दो, 6 से काटो, 6 51 बार में, 6 से ये 4 बार में जाएगा, यानी x बराबर आएगा 11 गुणे 51 बटा 4। एक ऐसे 6 ऐसे 561 बटा 4 भाग दोगे 140.25, तो इसका राइट आंसर आएगा 140.25। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 140.25। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे, सबका रिप्लाई मिलेगा अंत में, थोड़ा सा समय दो, एक क्वेश्चन और बाकी है, एक दो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन और है आज के उसमें, फिर अंत में हम आपके एक एक रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है, चिंता मत कीजिए। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि 12% कम में खरीदता होता, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत हाईटेक वर्जन से आपको सिखाए हैं, समझो। प्रकाश सर कोई बिजनेस कर रहे थे तो 12% का लाभ कमाते हैं, आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन बहुत कराएंगे। एक व्यक्ति 12% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि वो वस्तु 12% कम में लाए होते प्रकाश सर, तो प्रकाश सर ने 12% का लाभ कमाया होता, सीधी सी बात है। और 9 रुपए कम में तो 9 रुपए का घाटा हुआ होता। ऐसा करने से प्रकाश सर को अब 27% का लाभ हो रहा है, यानी जो बिजनेस में फेरबदल करने से उनको 15% एक्स्ट्रा लाभ होने लगा। बोलो हां, बात को समझना। और हमने सभी को बताया ऐसे क्वेश्चन में, इसका ये जो परसेंटेज है वो निकाल के यहां लिख दो, 12 सत्ते 84, 8 हासिल, 12 दूनी 24 और 8 32, और ये 3.24% हो गया। अब आप देखो ये चीज का योग 15.24 यहां 15 यानी 0.24% एज ए प्रॉफिट हुआ, और ये 9 के बराबर, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, हमें सीपी चाहिए। 24 से ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, 6 से तो जाएगा, हमें एज ए 100% चाहिए, तो 6 से काट दो, सॉरी 4 से काटा, ये 6 बार में, 4 से ये 25 बार में जाएगा, 6 से ये जाएगा कितनी बार में, 150, तो 25 गुणे 150 इसका आंसर आएगा। 75, 7 हासिल, 30, 37, 3750 इसका आंसर आएगा। एक बार हम रिपीट कर दे रहे, जो लोग नहीं समझ पाए, ऐसे हमने कई क्वेश्चन कराए, आप पहले ज्ञान को समझो। मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं उस बिजनेस में 12% कमाता हूं खुलेआम, यह बात हकीकत है। आप आए कहते हो सर प्रकाश सर, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो सामान लाते हो, हम 12% कम में दिला देंगे, यानी प्रकाश सर को अब आपके द्वारा 12% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब प्रॉफिट हुआ तो प्रकाश सर ने क्या किया, 9 रुपए कम में बेचना चालू हुआ, तो 9 रुपए कम में, तो यहां मुझे घाटा हुआ माइनस का 9। अब ऐसा करने से 12% से अब हम 27%, तो ओवरऑल एक्स्ट्रा हमें 15%, ये सारा फेरबदल से हमें 15% एक्स्ट्रा मिला। लेकिन याद रखना, ये जो 12% पहले बचाया उससे हम बिजनेस करेंगे, तो ये 12 इसका निकाल लेना, 3.24, बाकी कैलकुलेट कर लेना,
100% बराबर 3750। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं और एक साथ एक सीरीज में कराएंगे, तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यह बात सभी लोग याद रखना।